नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की क्लास में हमने अलजेब्रा यानी बीजगणित के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं और आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर क्लास से, जो आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस हैं वही हमने लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या दिया है? दे रखा है 16 माइनस 4 इंटू 13 माइनस 6 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 12। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? x की। समझ गए होगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा 16 माइनस 4, 16 में 4 जाए कितना बचेगा? 12 इंटू 13 में से 6 माइनस करोगे 7 आ जाएगा, और डिवाइड में लिखा है x और इक्वल टू में क्या लिखा है? 12। जहाँ पे डिवाइड लिखा है वहाँ पे आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगा के और 1/x लिख दीजिए, इक्वल टू में हो जाएगा 12। 12 से 12 कट जाएगा तो जो x आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? 19x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमसे पूछ क्या रहा है? x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या लिखोगे x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 100 का स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है? 100, और यहाँ माइनस 19 स्क्वायर। इसमें हम लगाएंगे फार्मूला a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लिखेंगे क्या? 100 माइनस 90 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में लिखेंगे 100 प्लस 19। कितना लिखेंगे? प्लस 19, और अपॉन में आ जाएगा 19 नहीं सॉरी 90 है। क्या है? 90। यहाँ प्लस लिखेंगे 90, और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा 19, तो आप अपॉन में डाल दीजिए 19। अब आगे लिखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 90 माइनस करोगे कितना बच जाएगा? 10 बचेगा, इंटू यहाँ ऐड करोगे तो ये बन जाए कितना? 190 अपॉन में आ जाएगा आपका 19 से 19 कट जाएगा, 10 इंटू 10 आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा? 100 का अंडर रूट ले लोगे। क्या ले लोगे? अंडर रूट 100, तो वो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। x की वैल्यू हमारी क्या है? 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x माइनस अंडर रूट x इज इक्वल टू 90। तो हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट x की वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है, बात समझ गए। अंडर रूट x हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अंडर रूट x की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो इसके तो दो मेथड हैं, या तो हम इसका बोथ साइड स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कराएं, तब हम x की वैल्यू निकालें, फिर उसका अंडर रूट लें। आप यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? x की वैल्यू कुछ पुट कर सकते हो कि 90 कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। वैसे ऑप्शन में जो वैल्यू दी गई वो अंडर रूट किसकी दी गई? अंडर रूट x की वैल्यू ऑप्शन में दी है। इस चीज़ को आप याद रखिए। लेकिन आप वैल्यू ऐसी कोई पुट करिए जो यहाँ पर इसमें रखने पर x की वैल्यू इस 90 के इक्वल आ जाए। जैसे मैं x की वैल्यू 100 डाल देता हूँ, तो आप खुद समझ रहे होगे कि 100 का जो अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 100 माइनस 10 करोगे तो कितना आ रहा है? 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इस चीज़ को जैसे आप सेटिस्फाई करा सकते हो, तो आप यहाँ पर x की जगह कितना रखोगे? अंडर रूट
100 तो इक्वल टू तुम्हें कितना मिल जाएगा 10। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं तो आप जैसे इसको ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप इसको क्या करोगे, इसका बोथ साइड स्क्वायर कराइए, उसके बाद इसमें क्या कराओ, सिंप्लीफाई कराओ। यानी आप लिखोगे x माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे और इक्वल टू में लिखना पड़ेगा 90 का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला खोलोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो ये x बन जाएगा, माइनस बनेगा 2x अंडर रूट x इज इक्व टू 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर करना है हमें, तो कितना आ जाएगा 81 आएगा। कितना आएगा 8100, ये आ जाएगा। बात समझ गए। यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x अंडर रूट एक्स माइनस कर लोगे 8100 इक्वल टू में 0। अब इसके क्वाड्रेटिक बना के फैक्टर कराओगे तब आंसर निकाल सकते हो। एक तो मेथड ये कर सकते थे, दूसरा आप एक और कर सकते हो कि इसको आप इधर से, जैसे आप सिंप्लीफाई करना नहीं आता है तो आप यहाँ से कर सकते हो कि इस रूट एक्स को उधर ले जाइए, यहाँ पे लिखिए एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे आप क्या लिखोगे एक्स, वो 90 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 90 इज इक्व टू अंडर रूट एक्स। अब फिर से इसका स्क्वायर कराओगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 8100, ठीक है, समझ गए होगे, और माइनस 2 इंटू 90 और इंटू एक्स, और रूट का स्क्वायर करोगे वो एक्स आ जाएगा। समझ गए। फिर से क्वाड्रेटिक बन जाएगी वहाँ, लेकिन वहाँ वो उधर जो क्वाड्रेटिक थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर रूट बन रहा था, यानी एक्स रूट में था। अब यहाँ से एक्स हट गई, एक्स की वैल्यू आप फैक्टर करके निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है। आप इसको ऐसे ही करिए कि वैल्यू डालकर आप चेक कर लीजिए, जिसको सेटिस्फाई करा जाए वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, x% का 15% इज इक्व टू कितना है 1.12% है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो x% मतलब कितना आ जाएगा 100 इंटू x% का 15% तो 15 बाई आ जाएगा 100 इज इक्वल टू कितना है 12% है, यानी 12 बाई कितना हो जाएगा 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, इसको उधर क्रॉस में ले जाओगे तो x इज इक्व टू आ जाएगा 120 अपॉन 15, 15 8 120 होता है, 8 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पद x की पावर 8 प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित है। यानी x की पावर 8 प्लस 1 से कौन सा नंबर है जो पूरी तरीके से क्या है, इससे विभाजित है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, इसको हम कैसे करेंगे। इसको भी आप या तो इस क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से कर सकते हो, किससे कर सकते हो, ऑप्शन से, ठीक है। अब ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ऑप्शन से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप चेक कर लो जैसे कोई ऑप्शन में रख के वैल्यूज वो। और दूसरी चीज़ आप इसको समझिए, जैसे पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है। जब हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शन को, जैसे f(x) दिया है इज इक्वल टू मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ऐसे कोई f(x) एक फंक्शन दे रखा है, हम कहें कि जो फंक्शन है वो gx से या gz से क्या है, पूरी तरीके से डिविजिबल है। क्या है, gx एक फंक्शन है, उससे क्या है, ये डिविजिबल है। gx फंक्शन मान लो हमें दे रखा है x माइनस 2, ये दे रखा है, इससे पूरी तरीके से क्या है, डिविजिबल है, ये पूरी तरीके से कट रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हो, पूरी तरीके से भाग जा रहा है इसमें। तो आप क्या करते हो, जब ऐसी कंडीशन बनती है कि पूरी तरीके से इसमें ये डिवाइड हो रहा है,
तो अब इसे आपको ये करना होता है कि x माइनस 2 जब इससे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हमें यहाँ इस फंक्शन में से x इज इक्वल टू 0 डाल के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। 2 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, 2, और जिसमें 2 रखने से हमें क्या मिल जाए, सेटिस्फाई हो जाए, 0 मिल जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। यानी हमें जब इसको 2 डालेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, क्या आना चाहिए, इक्वल में 0 आना चाहिए। बात समझ में आएगी। मैंने एक यहाँ पर फंक्शन लिया, उसमें डालेंगे वैल्यू, तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बात क्लियर है। चलिए इसी चीज़ को हम लोग लगाते हैं अपने इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्या है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि इससे पूरी तरीके से फंक्शन डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है, मान लो g(x) फंक्शन होगा, और g(x) जो ये फंक्शन है वो x की पावर 8 प्लस 1 से पूरी तरीके से एक फंक्शन है, जो इसमें से कोई भी एक फंक्शन होगा f(x) होगा, कोई भी एक फंक्शन जो f(x) है वो पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो आप क्या करोगे, जब डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 रहा होगा, तो x की पावर 8 प्लस 1 इक्वल टू डाल के 0 आप निकाल सकते हो, x की पावर 8 इज इक्वल टू -1। बात समझ में आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर कोई भी पावर ऐसे बना लीजिए जो ऑड बननी चाहिए और उसकी पावर x, क्योंकि यहाँ पर जैसे x की पावर ऐसे अंडर रूट ले जाके 8 लगाओगे तो वो नहीं आए, वैसे भी माइनस का ही आएगा, बट हमें नहीं करना है वो चीज़। हम इसी को फंक्शन बना लेते हैं इधर से ना। तो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x की पावर 8 की पावर 9 और प्लस 1। तो देखो यहाँ पर जब -1 डालोगे, x की पावर कितनी 8, -1 डालोगे, -1, और इसकी पावर कितनी रखोगे 9 प्लस 1। ऑड पावर है, पावर कैसी ऑड है, तो -1 रहेगा और +1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और किसी में डाल लीजिए, यहाँ पर रखोगे तो 8 और 2 बनेगा, यानी 16 बनेगा। बी ऑप्शन में, बी में क्या बन जाएगा 16, यानी क्या लिखोगे x की पावर 8 और इसकी पावर 2 और +1। जब आप इस पे डालते हो तो यहाँ पर माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, 2 आंसर आएगा, कितना आ जाएगा 2। तो वो 2 हमारा सेटिस्फाई नहीं करे, हमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसे आप इसमें रखोगे तो 64 है, 8 8 भी इवन बनेगा, और यहाँ पर 8 बनेगा नहीं क्योंकि 9 4 जा होता है 36, ठीक है, तो वो भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। समझ गए होगे, उम्मीद करते हैं। अब देखिए क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण 6x² - 5x + 1 के दो मूल अल्फा हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो इनके मूलों के वर्गों का योग बताइए। यानी कुल मिला के मुझे α² प्लस β² पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, α² प्लस β² हमसे पूछ रहा है। इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे, हमें क्या निकालना है, α² प्लस β², ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फंक्शन लिखा है 6x² - 5x + 1 = 0। आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c = 0, ठीक है। ये एक फंक्शन होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दी है, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन, उसमें क्या होता है कि जब हमें क्या करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होता है। क्या निकालना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। वो होता है क्या, आपका मल्टीपल, यानी माइनस का a बाई c। क्या होता है, a बाई c, मतलब b बाई c। क्या होगा, b बाई, यानी b का गुणा, b बाई a। क्या रखोगे, b बाई a। जब हमें प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तब b बाई a होता है। और जब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या होगा, वो होता है c बाई a। क्या होता है, c बाई a। इस चीज़ को आपको
याद रखना है। फिर से समझ लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो रूट, ये b है और ये a है, यानी b बाई ए होता है माइनस का, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c बाई ए। तो अब आप करिए अल्फ़ा माइनस b बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दिया गया। यहाँ पर आप क्या रखोगे, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 1 है। तो b की जगह -5 डालोगे तो ये आपका आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/6 आ जाएगा। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या आ जाएगा, c बाई ए यानी 1/6। ठीक है, इतनी चीज समझ गए, कॉपी कर लीजिए इसके, फिर आगे बताएं। कॉपी कर लिया होगा। अब देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दो इधर, और इधर लिख दो 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बनेगा 25/36। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/6। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/6, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36 और माइनस कितना हो जाएगा, 1/3। यहाँ तक समझ गए होगे, कितना हो जाएगा, 1/3 आप माइनस करोगे। अब जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 36। ठीक है, ये आ जाएगा 25 माइनस 12×36, ये 12 आ जाएगा, माइनस करोगे तो आएगा 13/36। बात समझ में आ गई होगी, बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 6 से एक्स के प्लस 5 इक्वल टू 0 का एक मूल 5 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसे मान लीजिए जैसे अल्फ़ा इज इक्वल टू हमें 5 दिया है, तो के का मान पूछा गया, किसका पूछा है, के का मान। तो आप लगा सकते हो कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा का कॉन्सेप्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी की जगह कितना रखोगे, -6 के, और माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा के बाई, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 डाल दोगे। ठीक है, यही होता है। अब एक दिया है अल्फ़ा, तो आप अल्फ़ा यहाँ पे रख दोगे, क्या लिखोगे, 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 के। अब यहाँ पर बीटा निकालना है, 5 को उधर भेज दीजिए, दो रूट्स हो गए हैं। चलो यहाँ से हम एक पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, मुझे बीटा चाहिए, बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 के माइनस 5। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब निकाल लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई ए होता है, c कितना दिया है, 5 है, तो 5 डाल लीजिए, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे अल्फ़ा कितना है आपके पास, 5, तो यहाँ रखोगे क्या, 5, उसके बाद इंटू बीटा इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी बीटा इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 1। तो यहाँ पर आप कितना रखोगे, 1, और ये 5 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5 और इक्वल टू 6 के। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 से 6 कट जाएगा तो के आ गया कितना, 1। के कितना आ जाएगा, 1, यानी के इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका बहुपद दिए गए हैं,
की डिग्री ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? घात। क्या दिया है? 8 की पावर 4, सॉरी 8 की पावर 4 नहीं है, 8x की पावर 4 है। 8x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 की डिग्री बतानी है। क्या बतानी है आपको? डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करिए। क्या होती है डिग्री यानी घात क्या होती है, आपको इस चीज़ को बताना है। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है जो मेरे पास टर्म्स होते हैं, जो पद होते हैं, उनमें किसकी पावर ज़्यादा है। यहाँ देखो ऐड करो कितना है? पावर 4। x की पावर कितनी है? 4। इन टर्म्स की देख लीजिए, सेकंड वाले आने पे लिखा है एक्स स्क्वायर और y की पावर 3 है। y की पावर कितना है? 3 है। तो कितना है भाई? 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। तो यही ज़्यादा है टर्म्स, तो इसकी डिग्री कितनी है? 5 है। ठीक है, बात समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखिए। W की जो वैल्यू दी है आपको, वो दी है -2 और x की वैल्यू दी है वो 3, y दिया गया है 0। ठीक है, बात समझ गए। और z हमें दे रखा है क्या? -1/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी? x अंडर रूट में है वैल्यू, x प्लस डब्ल्यू जेड। हमसे क्या पूछ रहा है? x प्लस डब्ल्यू जेड की वैल्यू पूछ रहा है। बात क्लियर है यहाँ तक? x की वैल्यू 3 है, तो आप रखोगे 3 और 3 रखोगे और अंडर रूट में क्या लिखोगे? 3 प्लस w की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें? -2, तो आप डालोगे -2 इंटू जेड की वैल्यू हमें कितनी दी है? -1। कितनी दे रखी है? -1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। 3 अंडर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 4। 4 का अंडर रूट होता है 2, 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 6, पॉजिटिव 6। यानी आंसर क्या आ जाएगा? 6 आएगा। अंडर रूट है, प्लस माइनस में होगा, क्या होगा? ये अंडर रूट लगा है, क्या लगा था? अंडर रूट। तो इसलिए जो वैल्यू लेंगे प्लस माइनस में लेंगे। ऑप्शन नंबर ए लीजिए, सी नहीं। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? ए होगा। ठीक है, बात समझ गए? कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, सी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। अभी कौन सा किया था? ये क्वेश्चन कौन सा है? 1 मिनट चेक कर लें। सेम क्वेश्चन है, 9 यहाँ पे भी है और 9 इसमें भी आ गया है। चलो 2 बार क्वेश्चन हो, उसको छोड़िए। 10th नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें। दे रखा है a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू a की पावर 6 और y से x 2 अधिक है, यानी y से जो x है वो 2 अधिक है। जो y है वो x से 2 अधिक, इसका मतलब आप कर सकते हो x माइनस 2। ठीक है, वो क्या कह रहा है? y से x 2 अधिक है, y से x जो है वो 2 अधिक है, तो इससे 2 माइनस कर दो। x ज़्यादा है 2 y से, तो 2x में से माइनस कर दोगे तो y के इक्वल हो जाएगा। बात समझ गए ना? इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यूज़ इक्वल हैं, ये बेस इक्वल हैं तो पावर इक्वल होते हैं, आप जानते हो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा? 6 होगा। y की जगह आप कितना डालोगे? x माइनस 2 यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पे लिखोगे x फिर x माइनस 2 इक्वल टू 6, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 8। 2 से कट किया 4 आएगा, x इज इक्वल टू 4। बहुत स्लो में पढ़ा रहा हूँ, पता है आपको, एक एक चीज़ समझा के। तो x की वैल्यू कितनी आई है आप पता समझ गए हो? 4 आ गई है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब तो चलो थोड़ा फास्ट करते हैं।
है ना। इतना स्लो करने से क्या ही फ़ायदा है। इसको रेशनलाइज कर लीजिए फटाफट। इसमें जब रेशनलाइज करेंगे नीचे बच जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा a माइनस √3 माइनस 1 का स्क्वायर। बात समझ गए होगे। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बनेगा, प्लस 1 माइनस 2 √3 बनेगा। ठीक है, और नीचे बन जाए कितना 2। बात क्लियर। इक्वल टू में मेरे पास बने लिखा है a प्लस बी √3, ऐसे लिखा है। इसको अलग कर लीजिए, सेपरेट करा लीजिए। तो यहाँ बनेगा 4 में इसको 2 से डिवाइड करो, कितना बन जाएगा 2 बनेगा, माइनस का यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3। तो a की वैल्यू आपके पास 2 आएगी और b की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस का 1। b की वैल्यू क्या होगी -1, क्योंकि -1 b की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो मेरा यही वैल्यू बन जाएगी। बात समझ गए। ये दोनों डाल दीजिए, स्क्वायर करिए, 2 2 जा 4 और -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। आंसर नंबर डी 5 आ जाएगा। बात समझ गए होगे। चलो थोड़ा फास्ट ही करते हैं। अब इसकी वैल्यू पूछी गई है, ये दिया गया है। क्यूब करके 3 गुना इसका माइनस कर दीजिए। √3 का क्यूब करिए और इसको 3 टाइम माइनस करा दीजिए। क्यूब करेंगे इसका तो 3 √3 बनेगा और इसका 3 टाइम माइनस कराओगे तो आ जाएगा 0। ये बात समझ गए होगे। आंसर नंबर ए है। ठीक है, इस चीज़ की क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है कि आपको a² माइनस b² इक्वल टू 10 दे रखा है। ab 4 दे रखा है, इसकी पावर पूछी गई। बोथ साइड स्क्वायर ही करा दीजिए, कुछ टाइम नहीं, मत दिमाग लगाइए। यहाँ बनेगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस बन जाएगा a² और b², 2a² b² इक्वल टू में आ जाएगा 100। ए बी की वैल्यू 4 दी, यहाँ पे रखोगे, स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32 हो जाए, 32 उधर प्लस कर दोगे 132 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है, x माइनस 1/x की वैल्यू 0 आएगी, x इज इक्वल टू 1 डालकर सेटिस्फाई करा दिया मैंने। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 डालोगे 2 आएगा, यहाँ पर डालोगे 1 0 आ जाएगा। बात समझ गए होगे। यहाँ पर देखिए x और पॉन y इज इक्वल टू 5/4 दी, ये रेशियो होते हैं। ये क्या है, x रेशियो y इज इक्वल टू 4 रेशियो 5। बात समझ गए। तो आप x की जगह पे 4 डाल दीजिए, y की जगह पे 5 डाल दीजिए। बात क्लियर। तो यहाँ पर रखेंगे 4/7 लिखा है, 7 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे लिखा है 2, y की जगह कितना रखोगे आप 5 रखो, कितना रखोगे 5 माइनस 4, x की वैल्यू 4 डालोगे, अपॉन में y की जगह 5 रखोगे तो ये बनेगा 2 × 5 और प्लस 4। बस सॉल्व करिए, 4/7 प्लस ये 10 माइनस 4 करेंगे, 10 में से 4 जाए कितना बचेगा 6 बचेगा, 10 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 2 से, 3/7 आ जाएगा। 7 से में 7 और 7 1 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान ज्ञात करिए। जब कोई भी हल संभव नहीं होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जब यानी इसके कोई भी हल नहीं निकलेंगे तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, इनके रूट्स जो होंगे वो नॉट इक्वल आएंगे, यानी आपस में इक्वल नहीं आएंगे। बात समझ गए, नहीं समझ में आए। मतलब जैसे हमसे बोल रहा है मेरे पास 2 एक क्वेश्चन हैं, कितने हैं 2 एक क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है, का कोई हल संभव नहीं है तो सिर्फ हम क्या करते हैं a/b, मतलब जो इनके रूट्स होते हैं वो आपस में कैसे होंगे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, जैसे मान लो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसे करके इनके रूट दोनों के इक्वल हो जाएंगे। या आप ऐसे लिख सकते हो a1 अपॉन b1 और a2 अपॉन b2। समझ गए। तो ये इनकी कंडीशन होती है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो जो कोई रूट इक्वल नहीं है तो आप क्या लिखोगे इसमें, फर्स्ट में मुझे क्या दिया गया 14 और दूसरे में 21, तो a1 अपॉन a2 डालिए, क्या डालोगे a1 अपॉन a2 और इक्वल टू में b1 अपॉन b2। बात समझ गए। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इधर कर लो तो भी बात वही है। a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 14 और a2 की वैल्यू है 21, आप डालो 21 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस का k है। बस सब सॉल्व कर लीजिए, इसको कट करिए, 7 2 जा 7 3 जा 2 2 जा 4
3 से मल्टीप्लाई कराओगे 12, तो k इज इक्वल टू माइनस का 12 आ जाएगा। आंसर आपका डी ऑप्शन है। अब अगला देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, दे रखा समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक मान दूसरे का वर्ग है यदि, कह रहा है इनमें से किसी एक का मान दूसरे का क्या है, वर्ग है। बात समझ में आई? ठीक है, कह रहा है एक जो मान है तो दूसरे का क्या है, वर्ग है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जैसे एक रूट है अल्फा, बात समझना, जैसे एक रूट है अल्फा तो दूसरा जो रूट होगा वो क्या होगा, इसका वर्ग होगा, मतलब अल्फा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है इस समीकरण का वर्गमूल क्या होंगे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी अल्फा इंटू बीटा निकाल कर फिर यहाँ वैल्यू डाल लेनी है, यानी इसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ x की वैल्यू आ जाए, किसकी आ जाएंगी, x की, फिर आप इसी क्वेश्चन में क्या कर दोगे, पुट कर दोगे x की वैल्यू, फिर सेटिस्फाई कराओगे, तो जो सेटिस्फाई आपका होगा वो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। कौन सा आएगा, बी आएगा। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, वैल्यू डालकर भी सेटिस्फाई करा सकते हो। मान लो x की कोई वैल्यू रख ली अपने तरफ से लेट करके, उसको देख के यहाँ पर सेटिस्फाई करा लिया, कुछ वैल्यूज की a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है 0, वैसे यहाँ पर डाल लीजिए a प्लस बी की वैल्यूज रख के। और मैं वैसे मेरे पास अब एक चीज़ को समझना है आपको कि मेरे पास क्या है, एक ही समीकरण है, क्या है, एक समीकरण है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक समीकरण है। तो यहाँ पर जैसे आपको ए बी सी स्क्वायर दे रखे हैं, यहाँ पर आप दो वैल्यूज़ को जीरो करा सकते हो, दो वैल्यू को जीरो करा दोगे तो भी चेक कर सकते हो कि इसमें जीरो आ सकता है, तो उस टाइप से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्यंजन दे रखा है, इसका गुणनखंड है। अब एक तरीके से आप फिर से समझ लो कौन सा इसका गुणनखंड है। अब गुणनखंड का मतलब होगा कि इस नंबर से वो भी इसका क्या करे, डिवाइड कर दे, क्या कर दे, डिवाइड कर दे। बात समझ गए, यानी कौन सा नंबर इससे क्या होगा, डिवाइड होगा। इस चीज को भी आपको समझना है, बस और कुछ नहीं है ना। तो या तो आप इनके प्रोडक्ट करके देख लीजिए, ना तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि इनका करोगे ये आ जाएगा किसका, माइनस की वैल्यूज आएंगी, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि प्लस दिया गया है। अब मेरे पास या तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है और या तो सी हो सकता है, दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास। बात क्लियर, इतनी चीज तो आप समझ गए होंगे। तो या तो इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए इतना आ रहा है, और नहीं चेक करना है तो आप इसके गुणनखंड बनाइए जो इसके हैं। तो आप जब चेक करोगे, इसका मल्टीप्लाई कराओगे इस वाले क्वेश्चंस का, थर्ड वाले का, तो यही ऑप्शन आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि हमारे क्या आंसर आ जाएगा। जब इसको चेक करेंगे तो मुझे पास इसका मल्टीप्लाई करा के देखेंगे तो ये इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, और नहीं तो आप ये कर सकते हो, x की पावर 4 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, माइनस का 4, ये लिख लोगे। अब इसको फॉर्म बना सकते हो कि यहाँ पर या तो स्क्वायर की वैल्यू से पुट कर सको, x की वैल्यू निकाल कर वो रख लो, वैसे निकाल लो तो भी आपका हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 की पावर 1/4, ये बनेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। आपको इसी तरीके से करना है, वैल्यू सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है ऑप्शन के, और कुछ नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। जब इसके मूल बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगा दो। किसका, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप इससे निकाल के लगा सकते हो, तो जिससे आप चाह सकते हो उससे आप इसको यूज कर सकते हो। और डिस्क्रिमिनेंट लगाओगे तो आपको क्या कहा गया है कि मूल इक्वल है,
तो इसका मतलब ये क्या होंगे, जीरो वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपके पास बी की वैल्यू कितनी दी गई है, बी की वैल्यू है वो -2p+1 है, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और -4ac यानी 4, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो आप इंटू 4 रखिए, और सी की वैल्यू क्या है p है, तो इंटू p डाल दीजिए और इक्वल टू 0। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू प्लस की बन जाएगी, तो प्लस का 4 हो जाएगा। चाहो तो पूरी इक्वेशन को आप 4 से कट भी कर सकते हो, तो p+1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -4 इंटू 4 इंटू p और इक्वल टू 0। 4 से पूरी इक्वेशन को कट करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका p² +1 +2p -4p इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा p² -2p +1 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो बस अब इसके आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। क्या करोगे, फैक्टर। तो जो इसके फैक्टर बनेंगे वो कितने बन जाएंगे आपके 5। आंसर क्या आ जाएगा, p का 5 आ जाए, कितना आ जाएगा 5। समझ गए होगे चीज़ों को, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। p+c, थोड़ी सी गलती हो गई है, ये क्या हो गई, जो c की वैल्यू है वो p+4 है, यहाँ पे रखना है, कटेगा नहीं, फिर कितनी है p+4 है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद कर ली, थोड़ी गलती हो गई, वो बाकी सही है क्वेश्चन। तो मतलब इससे क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। ये 4 इधर दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, इस जगह मैंने c की जगह सिर्फ क्या डाल दिया है, p डाल दिया है। तो आप c की जगह कितना रखोगे, p+4 रखो, क्या रखोगे, p+4, उसके बाद सिंप्लीफाई करा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, x माइनस का, इसका ये वैल्यू स्क्वायर में है और नीचे माइनस का, और ये दे रखा है मुझसे प्लस का और माइनस की वैल्यू पूछी गई है। तो नीचे आप क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे में भी यही हो जाएगा x माइनस वाई, अपॉन में क्या दिया है, यहाँ पे लिखोगे x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x माइनस वाई। x माइनस वाई, ये कोई x माइनस वाई कट जाएगा, इक्वल टू मुझे कितना दिया था 9। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी इसको पलट दीजिए, तो y बाई एक्स कर लीजिए और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये इसको पलट दोगे तो ये 1/9 आ जाएगा। तो आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। ये वैल्यू दी गई, इसकी पूछी गई स्क्वायर की, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। देखो कैसे है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्व टू हमें दिया है 3, और हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये पूछ रहा है। इसको सेपरेट कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1/x, ठीक है। 1 माइनस 1/x लिखोगे, इक्वल टू कितना है 3, इसको उधर ले जाओगे, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 3 इज इक्व टू 1/x, यहाँ बन जाएगा -2, x इधर ले आइए तो x इज इक्व टू माइनस का 1/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 1/2, यहाँ पे 1/2 डालोगे बनेगा 1/4 प्लस 1 अपॉन में बन जाएगा 1/4, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 4 1 जा 4, 1 कितना हो जाएगा 5/4, और नीचे कितना है 1/4, 4 से 4 कट गया, मेरा आंसर आएगा 5। कितना आएगा 5 आएगा। सॉरी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, गलत है ऑप्शन जितने भी हैं। आंसर आपका 5 ही है। कितना है
5, तो आप इस किसी भी ऑप्शन में लिख सकते हो 5। ऑप्शन गलत हो गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 5 होना चाहिए जहाँ पे 3 लिखा है। समझ गए, कैलकुलेशन सही थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 5x डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 5, इसका मान चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, मान लो 5x अपॉन डिवाइड में इसको अपॉन में लिख दो, 5x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 5, ऐसे लिख सकते हो। बात समझ गए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ जैसे मैं क्या करूँ, x कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, x कॉमन ले लूँ, तो ऊपर बचेगा मेरे पास क्या 5x, और नीचे से जब x कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाए कितना 5x। ठीक है, समझ रहे हो, 5x और प्लस 5/x और माइनस 11, ये बचेगा। आप समझ गए होगे इतनी चीज़ें। यहाँ से x और ये x काट सकते हो, क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो अब क्या बचा 5 अपॉन में, यहाँ से जैसे मान लो 5 कॉमन ले लो, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो, पहले 5 कॉमन लो छोटे में से, तो x प्लस 1/x और माइनस कितना है 11 है। बात समझ गए। इसकी वैल्यू 15 है और 15 रखोगे तो 15 5 जा हो जाएगा 75, 75 में से 11 माइनस करोगे तो 5 अपॉन 75 और माइनस 11। अब सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगा 5 अपॉन 11 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 64। कितना हो जाएगा 64। बात समझ गए। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5/64 आएगा। कितना आएगा 5/64। इसका भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। चेक करते हैं ऑप्शन सही है कि गलत है। अरे यार, फिर से ऑप्शन गलत है। ये आंसर क्या है आपका, यही है 5/64। कितना आएगा 5/64। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई। पेपर में जो क्वेश्चन आए वो देख लीजिए। रेलवे एनटीपीसी में ऑनलाइन परीक्षा में पेपर आया 2016 का। अब उसमें ऑप्शन गलत थे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। जो पेपर है मैं वही सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके भी ऑप्शन इसका गलत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो x का मान ज्ञात करिए यदि ये समीकरण, तो x का मान ज्ञात करिए। इसके फैक्टर कराने 7 छंग 42 होते हैं। बना लीजिए, बनी गया क्या है x स्क्वायर प्लस 7x लिख लीजिए और प्लस का 6x लिख लीजिए प्लस 42 इक्वल टू 0। तो -7 -6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आपको करने नहीं है क्वेश्चन, ऐसे एक लाइन के आंसर हैं। आगे देखिए, fx दिया है का सही गुणनखंड चुने। गुणनखंड का मतलब है ये नंबर पूरी तरीके से क्या हो, मैंने अभी पहले समझाया था। कोई फंक्शन दिया है fx, हमें यही दे रखा है, और गुणनखंड है इसका मतलब यहाँ पर जब हम कोई भी gx फंक्शन लेंगे, जब यहाँ पर g की वैल्यू कोई भी a डालते हैं तो ये क्या आना चाहिए 0। इस पर a की वैल्यू डालने पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 सेटिस्फाई कराना चाहिए। तो आप यहाँ पर डाल के चेक कर लीजिए जिससे ये क्या हो जाए 0 हो जाए। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 डालेंगे, माइनस का है प्लस के हो जाएगा, यानी एक पहला ऑप्शन है -2 डालोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएगा 0 के इक्वल, तो ये 4 2 जा 6 और ये 10 नहीं बनेगा है 0। आप 3 डाल लीजिए, 9 प्लस का हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18 और प्लस ये माइनस का 15 बनेगा, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो वैल्यू डालकर चेक कर लीजिए। हमसे गुणनखंड पूछ रहा है और कुछ नहीं कि इसके गुणनखंड क्या है, या तो गुणनखंड कर लीजिए। जब नहीं ऐसे समझ में आए, नहीं वैल्यू डालने सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या करिए, इसके गुणनखंड चेक कर लीजिए। फैक्टर तो बन ही जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगना था। फैक्टर में वैल्यू डालने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा, है ना। जैसे इसमें x की 2 डाला था मैंने, तो ये बनेगा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 10 और 5। हाँ बन तो रहा है, पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई करा रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई शायद है। 2 रखोगे और 2 का स्क्वायर, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखोगे माइनस की, वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। 5 इंटू 2 प्लस 2, ये हो गया 4 2 जा 8 और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, माइनस 10 क्या आ गया 0 आ गया, हो गया सेटिस्फाई, पहला आंसर है। ठीक है, तो अब अगला देखिए, ए इतना दिया, ये दिया, इसकी वैल्यू पूछी गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे तो ऊपर से वैल्यू कट जाएगी, क्योंकि आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इतनी चीज़ समझ गई। इससे जो ऊपर दिया गया, तो ऊपर क्या दिया था, ये तो दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये दिया है, तो ये इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन ए माइनस बी, और ए माइनस बी यानी 16 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 11। आंसर होगा 1/11, ऑप्शन नंबर बी। हो गए भाई आपके क्वेश्चन सारे। मैंने सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लिए थे, सारे करा दिए। ओके, अब बहुत आसानी से कराएं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन समझा सिलो। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आया है, कुछ भी आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके भाई, ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय, मौज करिए, हंसते खेलते रहिए।